हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऐसा है कि जो आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स दिला सकता है। हर एक चैप्टर का हम आज यहाँ पे रिवीजन करेंगे और आज ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का है, इसको हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो साथियों, सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपने बेहतरीन टॉपिक्स को, जो कि सिर्फ यहाँ पे आपका रिवीजन होगा। शॉर्ट फॉर्म में जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। तो सभी का स्वागत है साथियों। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं पहले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को बारी बारी से इसका आराम से पढ़ते चलते हैं, ठीक है, और समझाते चलेंगे आपको, ठीक। चल तो साथियों, यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चल तो यहाँ पे यह हमारा है बायोलॉजी रिवीजन का टॉपिक। तो सबसे पहले साथियों समझिए, जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है साथियों, क्या क्या पढ़ना है, आइए हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना क्या क्या है साथियों। न्यूट्रिशन में हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है, यानी पोषण, ठीक है। ध्यानपूर्वक से समझ लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। पोषण पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, पोषण की आवश्यकता, ठीक है। पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। उसके बाद साथियों हमें इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं वो सभी समझ लो। उसके बाद बात होगी पोषण के प्रकार, ठीक है। क्या हो जाएगा, पोषण के प्रकार, ठीक। पोषण पढ़ना है, पोषण होता क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, इसका। और पोषण के प्रकार, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम बात करते हैं आगे क्या पढ़ना है साथियों। जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है उसको पढ़ना है इसी चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग इसका वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। चल देखते हैं यहाँ पे पादपों में पोषण या पादपों में प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो सभी को हम बारी बारी से बात करेंगे। पांचवें पॉइंट में साथियों प्रकाश संश्लेषण का कार्य क्या होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्य, ठीक है। अब यह कार्य साथियों प्रकाश संश्लेषण का होता कहाँ है, वो आपको भली भांति अच्छी तरह से पता है। यह पत्तियों में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है। अब हम पत्तियों के बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, आपको ये बता देंगे कि पत्तियों में कितनी परतें होती हैं और वह परत में कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण। तो पांचवा पॉइंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट है साथियों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह दो तरह की होती है, उस क्रिया के बारे में समझना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आपको अगर क्वेश्चन पता रहेगा तो आंसर लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहला है पोषण, दूसरा है पोषण की आवश्यकता, तीसरा है पोषण के प्रकार, चौथा है पादपों में प्रकाश संश्लेषण या पादपों में पोषण, पांचवा है प्रकाश संश्लेषण का कार्य कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं छठा प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे,
ठीक है, इसी वीडियो में। तो ये टॉपिक थे साथियों। और आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्या पढ़ना है, क्रेब्स चक्र। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए हम लोग अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। ठीक है, 7वें पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो हमारे पदार्थ हैं या अवस्थाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या, जो हमारे आवश्यक अवस्थाएं हैं। ठीक है, अवस्थाएं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें क्या पढ़ना है साथियों, फिर हमें पढ़ना है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का महत्व। क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है साथियों, मैंने आपको बता दिया कि जो पोषण के प्रकार है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, चल हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे साथियों 9वां जो हमारा पॉइंट रहेगा, मानव में पोषण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मानव में पोषण। हमें क्या पढ़ना होगा, मानव में पोषण। ठीक है, मानव में पोषण को हम समझेंगे। उसके बाद साथियों हमें पढ़ना होगा मानव में पोषण के अंतर्गत ही सब कुछ हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके बारे में, और क्या क्या पढ़ना है, पाचन के बारे में, अंतर्ग्रहण के बारे में, ये सब टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे, पाचन, अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण, तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, चल तो सभी को ये सब पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब आइए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो रासायनिक क्या होते हैं हमारे 12वां नंबर का पॉइंट जो है रासायनिक पाचन। ठीक है, ये रासायनिक पाचन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे भोजन का अवशोषण। ठीक है, किसकी बात करेंगे, भोजन का अवशोषण। ठीक है, भोजन का अवशोषण। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आया कि नहीं आया, चल इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भोजन का अवशोषण हो गया, फिर उसके बाद भोजन का स्वांगीकरण। ठीक, चल तो साथियों ढेर सारे टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है जो कि आपको ये चैप्टर को समझाना भी है, और बहुत ही आराम से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, तो सभी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, और सभी लोग जितने भी लोग आ रहे हो चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ। ठीक है, जिससे आपको और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो सके यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बारी बारी से। ठीक है, और सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोषण की। ठीक है, आओ चलो हम देखते हैं पोषण की।